इंडिया की इकोनॉमी में एक साइलेंट पैटर्न चलता है जिसे देखकर लगता है कि ये पूरा सिस्टम कुछ ही बड़े प्लेयर्स चलाते हैं। ये कंसेप्ट का नाम है ओलिगोपोली। मतलब जब मार्केट में कॉम्पिटिटर्स कम होते हैं तो सारी पावर भी उन्हीं के हाथों में होती है और ये ऑलमोस्ट हर कैपिटल सेक्टर में होता है। एयरलाइंस की बात की जाए तो आज इंडिया में इंडिगो अकेला करीबन 60% फ्लाइट्स ऑपरेट करता है। मतलब इंडियन स्काईज में जिस डायरेक्शन भी नजर डालो इंडिगो ही इंडिगो दिखाई देती है। टेलीकॉम में भी यही पैटर्न है। जियो और एयरटेल के पास मिलकर 70% मार्केट शेयर है। ई कॉमर्स में देखा जाए तो फ्लिपकार्ट और अमेज़न का जॉइंट कंट्रोल है और डिजिटल पेमेंट्स में फोन पे और गूगल पे का यूपीआई में 85% मार्केट शेयर है। आईआरसीटीसी टिकटिंग, कोल इंडिया माइनिंग, कॉनकोर लॉजिस्टिक्स ये सब ऑलरेडी कुछ ही जायंट्स के अंडर ऑपरेट करते हैं। एयरपोर्ट्स में भी अडानी ग्रुप जैसे ऑपरेटर्स का मेजर कंट्रोल है जिससे पूरे एयरपोर्ट इकोसिस्टम का बड़ा हिस्सा उनके ही थ्रू ऑपरेट होता है। पावर जनरेशन में एनटीपीसी और अडानी पावर जैसे प्लेयर्स नेशनल ग्रिड की बैकबोन बन चुके हैं, स्पेशली थर्मल पावर प्लांट्स जहां से इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी का कोर सप्लाई आता है। और लास्टली पेंट्स की दुनिया में एशियन पेंट्स की मोनोपोली अलग ही स्टोरी है। पर ये सब होता क्यों है? इसका एक ही रीजन है कि इंडस्ट्रीज में इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट इतना हैवी होता है कि नेचुरली मार्केट सिर्फ 2 या 3 डोमिनेंट प्लेयर्स के अराउंड सेटल हो जाता है। स्केल बढ़ाने से सर्विसेज चीप, रिलायबल और स्टेबल बन जाती हैं, लेकिन असली रिस्क भी वहीं शुरू होता है। कंपटीशन कम होते ही प्राइसेस, इनोवेशन और कंज्यूमर चॉइसेस उन्हीं कुछ कंपनीज के डिसीजन पर डिपेंड करती हैं। अगर एक जायंट गिर जाए तो पूरा सेक्टर हिल सा जाता है। ये ओलिगोपोली इंडिया की इकोनॉमी का अनसीन स्ट्रक्चर है जिसे हम रोज यूज करते हैं पर कभी नोटिस नहीं करते।